देखिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी कहाँ पढ़ी जाती है? टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ी जाती है जब कोई बॉल किसी विस्कस लिक्विड में ड्रॉप किया। टर्मिनल वेलोसिटी का सिंबल क्या है? V। तो ये एक बॉल है स्फेरिकल और इसको हम लोग किसी लिक्विड में ड्रॉप करेंगे तो इसका एक तो mg लगेगी और एक बैलेंस फोर्स लगेगा जो कि हमेशा अपवर्ड लगता है। अब विस्कस फोर्स भी लगेगा क्योंकि ये जो बॉल जब नीचे जाएगी तो ये क्या करेगी, लिक्विड के लिए चीर देगी। तो जब रबिंग होगी तो विस्कस फोर्स हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट लगता है। तो ऊपर क्या लगेगा? विस्कस फोर्स। अब ये विस्कस फोर्स क्या करेगा? इसके मोशन का अपोज करेगा। तो एक समय आएगा जब बैलेंसिंग फोर्स और विस्कस फोर्स दोनों ऐड अप होकर कितना हो जाएगा? इसके वेट के बराबर। और इसके ऊपर नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। और अगर नेट फोर्स 0 होता है, अगर नेट फोर्स कितना होता है? 0, तो वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट वेलोसिटी क्या नाम दिया गया है? टर्मिनल। अब हम लोग कैसे इसको डिराइव करेंगे? अब लिखेंगे इन इक्विलिब्रियम क्या, नेट अपवर्ड फोर्स एंड नेट डाउनवर्ड फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। विस्कस फोर्स एंड बैलेंसिंग फोर्स का जो सम होगा वो क्या इक्वल होगा? mg। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला किससे निकालते हैं हम लोग? किससे आता है फॉर्मूला? वो फॉर्मूला किससे आता है? स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे? 6π/r/bt प्लस b रो l × g। ये किसका फॉर्मूला है? बैलेंस। और mg क्या होगा? v रो s × g। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ b की जगह v लिख दिया मैंने क्योंकि पूरा वॉल्यूम के अंदर है। उसके बाद ये 6π/r/bt बराबर vg, इन दोनों में कॉमन हो गया प्लस माइनस 12। अब जो टर्म कैंसिल हो रहा है 4 2 3 6 कैंसिल करने के बाद टर्मिनल वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है। ठीक।